मतलब होता है कि एक इंटरेक्टिव वे, मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें या जिसके थ्रू हम यूजर से डेटा इनपुट ले सकें। ठीक है, तो हम फॉर्म के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं और डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम डेटा इनपुट करेंगे तो इनपुट करते समय हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक फॉर्म बनाया और मैं चाहता हूं कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम में डेटा इनपुट नहीं कराना है ना, तो वो फॉर्म में हम वो फील्ड बनाएंगे ही नहीं। तो ये हो गया डेटा रिस्ट्रिक्शन। दूसरा होता है कि आप डेटा में सिलेक्टिव वैल्यूज भी इनपुट करा सकते हो। इसका मतलब क्या है सिलेक्टिव वैल्यूज का, कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ जैसे मैं एग्जांपल लूं कि अगर हम एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं और उसमें कोर्स इनपुट कराना है। अब कोर्स में हमारे पास सिर्फ 2 कोर्स हैं, जैसे अगर डीसी और पीजीडीसी, तो हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ इन दोनों के ही में ही सिलेक्ट कर सके। ठीक है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमें डिजाइन व्यू और विजार्ड 2 तरीके होते हैं फॉर्म बनाने के, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिजाइन व्यू। तो अगर डिजाइन व्यू में हमें फॉर्म बनाना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि विंडो ओपन हो रही है और इस विंडो में हम अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक, जो हमने अभी तक सीखा टेबल बनाना, क्वेरी बनाना, थोड़ा सा ये टिपिकल है बट ज्यादा कठिन नहीं है, इसको हम आसानी से सीख भी सकते हैं। ये जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट डॉट्स पे दिख रहा है यहाँ पे, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं आपका फॉर्म एरिया, डिटेल एरिया। ठीक है, फॉर्म डिटेल एरिया। इसी एरिया में हमें पूरा जो फॉर्म है वो अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये फॉर्म हम किस टेबल के लिए बना रहे हैं वो सिलेक्ट करना होगा। वो बहुत आसान है, आप यहां पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, या कहीं भी इस खाली पेज में राइट क्लिक कर सकते हो। यहां से हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि यहां पे सबसे पहले ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यहां पे रिकॉर्ड सोर्स। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्ड सोर्स नहीं मिलता है तो मैं बता देता हूं कि ये जो ड्रॉप डाउन है बॉक्स, यहां पे डिटेल लिखा हुआ है और फॉर्म लिखा हुआ है। आप फॉर्म पे क्लिक करोगे, ऑल पे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड सोर्स मिल जाएगा। रिकॉर्ड सोर्स में जो टेबल पहले से बनी हुई है सिर्फ उनके नाम आएंगे। ठीक है, और साथ में क्वेरीज भी आ रही हैं। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए फिलहाल हमें टेबल का नाम। तो हमने यहाँ जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी, आप जैसे ही बनाओगे, जैसे ही सिलेक्ट करोगे टेबल, तो आप देखोगे कि ये अलग से एक बॉक्स खुल गया। ठीक है, अब ये बॉक्स अगर गलती से आपसे बंद हो जाता है तो आप इसको अगेन चालू करना है तो आप व्यू में जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा काम यहाँ का हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। और ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमें स्टूडेंट के लिए फॉर्म बनाना है, जो टेबल हमने बनाई हुई थी पहले। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 5 फील्ड है। SID, मैं फिर से आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ फिर से कि SID जो था वो प्राइमरी की था, और साथ में ऑटो नंबर, मतलब SID की वैल्यूज है जो है वो ऑटोमेटिक मिलती जाएगी, तो हमें ये इनपुट कराने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, फिर S नेम है, नाम के लिए कोर्स, सिटी और फोन। तो बहुत सिंपल है, देखिए स्टेप कि हमें अगर ये 4 चीज इनपुट करानी है तो मैंने S नेम को ड्रैग किया यहाँ से माउस का बटन दबा के और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कोर्स लिया हमने, कोर्स को भी हमने ड्रॉप कर दिया। सिटी को ड्रैग किया, यहाँ ड्रॉप किया, और जो S फोन है इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने जो 4 फील्ड हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इनको चाहें तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज करने के लिए देखिए क्या होता है कि जब हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे 2 कंट्रोल हैं वो बन गए। कौन कौन से कंट्रोल, एक तो आपका बन गया लेबल और एक आपका बन गया टेक्स्ट बॉक्स। ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये जो सिंपल प्लेन है ये है लेबल। अब इस लेबल को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे S नेम लिखा है, यहां पे हम लिख देते हैं सपोज सिर्फ नेम। ठीक है, यहां पे कोर्स को हम C कैपिटल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो S सिटी है वहां पे सिटी लिख दिया,
एस फोन की जगह हमने लिख दिया सपोज कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है। तो जैसे अगर देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूं, तो ये जो ब्लैक वहां पे कॉर्नर पे देखा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो अकेला मूव होगा। ठीक, तो ऐसे आप अलग अलग ड्रैग करके ऐसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये अरेंज करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि ये फॉर्म एक्टिव हो जाए, मतलब चालू हो जाए, कि आप सीधा इसमें एंट्री कर सको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म को सेव करना होगा। मतलब हमारा फॉर्म जो है वो बन गया, इतना ही सही काम था इसमें फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्म को मैंने सेव पे क्लिक किया। फॉर्म का नाम क्या देना है, तो हमने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, और ओके किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। ये आपका फॉर्म सेव हो गया, आप देख लोगे यहाँ पे। अब अगर इस फॉर्म पे हम डबल क्लिक करेंगे जो हमने नया बनाया है, तो आप देखोगे जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमने पहले एंटर किए थे वो देख सकते हो। अब अगर हमें इसको नेविगेट करना है, तो नीचे ही यहाँ पे आप देखोगे नेविगेशन बार है, यहाँ से आप आगे कर सकते हो। मैं क्लिक किया तब देखोगे नाम यहाँ चेंज हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मोहित नाम का स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड आना था वो आ गया, फिर सुरेश का आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आप यहीं देखोगे एक छोटा सा बटन है यहाँ पे, जहाँ पे एक प्ले का सिंबल बना हुआ है और साथ में एक एस्ट्रिक का साइन है जो दिखा रहा है कि न्यू रिकॉर्ड एंटर होगा। इस पर हमने क्लिक किया तो आप देखो सारे बॉक्स खाली हो गए। अब यहाँ पे हमने सपोज एक डेटा इनपुट किया, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये फॉर्म के थ्रू डेटा इनपुट हो गया और आप देखोगे यहाँ पे 8 रिकॉर्ड हो गए। अब अगर मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूं, टेबल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं फिर से और वापस से स्टूडेंट टेबल देखूंगा, तो जो हमने नया रिकॉर्ड डाला था वो इसमें आ जाना चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो आप देखोगे लास्ट रिकॉर्ड जो है वो फॉर्म के थ्रू ऐड हुआ है। ठीक है, अब वहां पे हमने एसआईडी इनपुट नहीं कराई, क्यों, क्योंकि ये ऑटो नंबर है। तो इस तरीके से आप देखा कि हमने किस तरीके से कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमें जो जो कॉलम इनपुट कराने हैं यूजर से, हमसे वही कॉलम वहां पे दिखा सकते हैं और उसमें डेटा इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का जो एक तो यूज हो गया कि डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि नयन है जो वो अभी डीसीए कर रहा था, उसको हमने पीजीडीसीए में कन्वर्ट किया। ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो मैं एडिट भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को ब्राउज भी कर सकते हैं, यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और नया रिकॉर्ड डाल भी सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि डिजाइन व्यू में फॉर्म कैसे बनाते हैं। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विजार्ड का यूज करके फॉर्म्स को बनाना। तो जैसे हमने देखा था अभी कि टेबल में और क्वेरी में कि विजार्ड का यूज करके हम आसानी से दोनों चीजें कंप्लीट की थी, वैसे ही फॉर्म में भी हम लोग विजार्ड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड पर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड पर क्लिक करेंगे। तो जो पहला स्टेप खुलेगा जहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो फॉर्म बनाना है वो किस टेबल के लिए बनाना है। अब जैसे मुझे ये पांचों फील्ड जो हैं SID, एस नेम, कोर्स, सिटी और फोन, इनमें से मुझे सारी चीज़ इनपुट करानी है जैसे। ठीक है, तो मैं अभी इस पर अगर क्लिक कर दूं इस वाले बटन पे तो सारी फील्ड आ गई, बट हमको SID इनपुट नहीं कराना है, तो SID को सिलेक्ट किया और मैंने इसको बंद कर दिया। तो मतलब अभी 4 फील्ड रहेंगी जो हम फॉर्म बनाने वाले हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस स्टेप में हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो हमारा फॉर्म है ना, वो किस टाइप से दिखेगा। तो हम जो फॉर्म है अभी सिंपल वो कॉलम के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। आप हर पे क्लिक करके देखते जाना कि क्या क्या बन रहा है, बट फिलहाल हम देखेंगे कॉलम में फॉर्म कैसे बनेगा। तो कॉलम पे मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां से हम फॉर्म की स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टाइल में क्या होता है कि फॉर्म आपका थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा, लेबल के कलर चेंज हो जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो मैं क्लिक कर रहा हूं तो बाजू वाली पिक्चर में उसका प्रीव्यू दिख रहा है ना। तो यहां से हमने ऐसे ले लिया, ये सुमी पेंटिंग करके है एक स्टाइल, उसको हमने सेलेक्ट किया
नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर वो पूछ रहा है फॉर्म का नाम क्या होगा, तो फॉर्म का नाम हम कर देते हैं अभी स्टूडेंट ही रहने देते हैं, और फिनिश पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखेंगे आप ये हमारा फॉर्म बन गया। अब अगर आप चाहते हो कि जो फील्ड के नाम है, यहाँ पे लिखा है एस नेम, कोर्स, सिटी, एस फोन, अब ये नाम हमें सही करने हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, वापस हमने फॉर्म को बंद किया, यहाँ राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए, और यहाँ से हम जो एस नेम है ना, इस पर हमने क्लिक किया और चेंज हम कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप विजार्ट के थ्रू जो फॉर्म बनाया है